ओके जी, नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर वो कहते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। ले, आई होप नज़र आ रहा है ये सारा। ले जी, अब नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपका। वो ये कहते हैं ए एंड बी आर द पार्टनर्स फ्रॉम द 1 जनवरी 2005 विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दे आर इंट्रोड्यूस कैपिटल ₹35 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर है जी, दोनों ने विदाउट एग्रीमेंट के 35,000 और 20,000 इंट्रोड्यूस करवा दिए। ऑन 1 जुलाई 2005 दे एडवांस इंट्रोड्यूस कैपिटल ₹7500 बाय द वे ऑन 1 जुलाई 2005 ए एडवांसेस ₹7500 by way of loan to the firm without any agreement as to the interest। कहते हैं 1 जुलाई 2005 को ए ने 7,500 का लोन ले लिया है टू द फर्म विदाउट एनी बगैर किसी एग्रीमेंट के, ठीक है, फॉर्म के लिए। उसके बाद कहते हैं द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2005 डिस्क्लोज अ प्रॉफिट ₹8225। कहता है कि प्रॉफिट उसका डिस्क्लोज हो गया, ठीक है, कितना 8225 के साथ, जिसको हम बैलेंस बीडी भी कहते हैं। ये हम बनाएंगे आगे क्या होता है। बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री अपॉन द क्वेश्चंस ऑफ द इंटरेस्ट और अपॉन द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट। कहता है कि बाकी जो पार्टनर्स हैं ना, वो नाराज़ हो गए हैं कि यार ए ने अगर लोन की लिया तो उस लोन के ऊपर ज़ाहिर है इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तो वो इंटरेस्ट बाकी पार्टनर्स क्यों पे करें, क्योंकि ए ने तो बता के लोन लिया ही नहीं। अगर बता कर लिया होते तो फिर सारे लोग एग्री होते। तो बात भी ठीक है यहाँ पे। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन दैम गिविंग द रीज़न ऑफ योर मेथड। कहता है जी आप जनाब प्रॉफिट डिवाइड करके बताएं कि जो भी आपका मेथड है उस मेथड के मुताबिक कि इन केस अगर उसने लोन ले भी लिया है तो आप उसको कैसे सफ़र करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जनाब हम एक प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शन अकाउंट के नाम से एक बनाएंगे। यहाँ पे एक लेजर टाइप जिस पे हमने ये देखना है कि हमारा वो जो लोन है उसको हमने डिवाइड कैसे करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट बैलेंस बीडी पहले बता दिया है कि बिज़नेस को जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना था। बैलेंस बीडी यहाँ पे उसने बता दिया क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। वो कहता है कि 8225, ठीक है जी, और लोन उसने कितना लिया था, लोन उसने लिया था 7500 के साथ। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो अदा करना है ना आपने, तो एक्सपेंसेस सारे आपकी डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए, जो ए ने लोन लिया था 7,500 का लिया था। इस पे इंटरेस्ट है कितने % इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट जो है एनुअल रेट बताया होगा कि किस रेट पे उसने इंटरेस्ट लिया। ओके, अच्छा, अब इस पे अपना ये है, वो ये कहते हैं, अगर मैं इसकी थोड़ी सी आपको लॉजिक समझाऊं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक तो रेट उसने नहीं दिया हुआ, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट और डीड द फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल रिगार्डिंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पार्टनरशिप बुक के अंदर जो पीछे रूल्स लिखे हुए हैं ना, इन केस अगर आपके पास इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, तो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो ये कहता है कि आपने 6% इंटरेस्ट जो है वो आपके लोन के ऊपर आपको चार्ज किया जाएगा। ये बात मैं ख़ुद से नहीं कर रहा, ये बात इस बुक के डिटेल में लिखी हुई है। आप इसके प्रीवियसली स्टार्ट में जाके पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर देख सकते हैं कि अगर एक पार्टनर बिना बताए लोन लेता है बिज़नेस का नाम लेकर, तो अगर इंटरेस्ट मेंशन नहीं है कि उसे कितना अदा करना पड़ेगा, तो वो एटलीस्ट 6% होता है, ठीक है। अब वो 6% जो है इंटरेस्ट निकालने के बाद जो अमाउंट बच जाती है उसको हम सारे पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख कर बताता हूँ, हमारे पास जो ऑलरेडी प्रॉफिट आया होगा वो इतने के साथ है, 8225 के साथ, ठीक है, जिसको बैलेंस बीडी का नाम दिया हमने। तो 7500 का लोन लिया था, पार्टनरशिप डीड के मुताबिक 6% इंटरेस्ट है और 6 महीने का होगा क्योंकि उसने 1 जुलाई को लिया था, ठीक है, 6/12। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशंस करें तो ये आपकी अमाउंट यहाँ पे आती है 225। अब आपने क्या करना है,
देखना है कि कितनी प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशंस होती हैं। 8225 इसमें से 225 माइनस करें ना तो पीछे 8000 रह जाता है। इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स आपके दो है ना, पार्टनर ए एंड बी, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है, पार्टनर ए एंड बी, जो ए का है प्रॉफिट इक्वली है 4000 और बी का भी 4000 है। इस सिनेरियो ने आके थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर मॉडिफिकेशंस किए हैं। अलबत्ता ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक है कि आपका रूल एंड रेगुलेशन क्या कहता है इन केस ऑफ लोन एंड इन केस ऑफ एब्सेंटिज्म ऑफ अदर पार्टनर्स, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है जी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने वाला हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं आपको इसका हवाला और रेफरेंस भी दे दूँगा कि कहाँ से आपने पढ़ना है इसको। ले जी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।